वीडियो की शुरुआत होती है एक चोरी से, लेकिन कुछ ही मिनटों में मामला हत्या तक पहुंच जाता है। ये दोनों साथ लेटे हुए थे, लेकिन कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि लड़की को एक अजीब बीमारी थी। जब भी वह हैंडगन शब्द सुनता या देखता, उसे तुरंत लगातार उल्टी होने लगती थी। कूपर के पास कोई और चारा नहीं था। ऐसा काम सिर्फ उसकी बेटी ही कर सकती थी, लेकिन असल में उसे हैंडगन शब्द सुनने से ही डर लगता था। पिछली रात वह अपने पड़ोसी के घर को चुराने गया था, लेकिन गलती से उसका पैर एक लाश पर पड़ गया। ऐसे में पुलिस के हथे चढ़ने का खतरा था। उसे जल्दी से अपने वहां होने के निशान मिटाने थे, लेकिन आखिरकार वह एक अमीर आदमी और गोरा व्यक्ति था। अगले दिन काम पर आई नौकरानी को हवेली में लाश मिली। पुलिस तुरंत उस जगह पहुंची। मृतक विला में रहने वाला पॉल था। उसके सिर और शरीर पर पास से चलाई गई गोलियों के 3 निशान थे। इसे मोटे तौर पर हत्या माना जा सकता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि घर में डिसइंफेक्टेंट कीटाणुनाशक की गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घटना स्थल की सफाई की गई हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पुलिस को अंदाजा नहीं था कि पिछली रात वहां कोई चोर आया था। उन्हें इस मामले को हत्या का मामला मानना पड़ा, लेकिन कुछ ही समय बाद कूपर मुख्य संदिग्ध बन गया। कुछ दिन पहले पड़ोसी के घर एक पार्टी हुई थी। ज्यादा शराब पीने की वजह से मृतक के साथ उसका झगड़ा हुआ था। पुलिस प्रमुख पूछताछ करने उसके घर गया। कूपर शांत था। असल में वह घबराया हुआ था। मामलों को सुलझाने के अपने सालों के अनुभव के कारण पुलिस प्रमुख को हमेशा लगता था कि कूपर कुछ छिपा रहा है। उसने कूपर से पूछा कि मृतक की पत्नी के साथ उसके कैसे संबंध थे। एक का तलाक हो चुका था, दूसरी अपने पति के साथ रह रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई चक्कर चल रहा था। कूपर ने मन ही मन हामी भरी। पुलिस प्रमुख ने इससे इनकार किया। अगर कोई सबूत न हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि वे दोनों बेगुनाह हैं। पुलिस प्रमुख बस हंसा और कुछ नहीं। इन महिलाओं के रिश्ते वाकई बहुत उलझे हुए। वह मुड़ा और मृतक की पत्नी साशा के पास गया। पॉल ने मरने से पहले $20 मिलियन का गिफ्ट कार्ड खरीदा था। इसकी फायदा उठाने वाली उसकी पत्नी है। लोगों को न बताना मुश्किल है। हालांकि साशा के पास इस बात का पक्का सबूत है कि वह घटना वाली जगह पर नहीं थी, फिर भी लोग अपने बॉयफ्रेंड से हत्या करवा सके हैं। उदाहरण के लिए कूपर ने ऐसा ही किया था। पुलिस चीफ की पूछताछ के दौरान साशा बहुत शांत थी। उसने कहा कि उसका पूरा ध्यान बच्चे पर था। उसका कोई बॉयफ्रेंड बनाने का इरादा नहीं था। पुलिस चीफ के जाने के बाद कूपर उस रात पुलिस स्टेशन गया। उसने एक सूट पहना हुआ था और उसे आग में फेंक दिया। बेशक वह साशा को फोन करने के लिए कहना नहीं भूला। पॉल एक कमीना आदमी है, लेकिन उसे इतने सालों से धोखा दिया जा रहा था। उसे अभी भी कुछ अफसोस है। उन दोनों ने दिन में पुलिस चीफ के आने के बारे में बात की। उन्होंने इस राज को अपने बीच ही रखने का फैसला किया। अगले दिन कूपर को अपनी परेशानी एक तरफ रखनी पड़ी। आज उसकी बेटी टोरी का प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करने का दिन था। परिवार का एक साथ इकट्ठा होना दुर्लभ है, लेकिन टोरी थोड़ी बाकी है। माता पिता का तलाक हो चुका है, लेकिन वह परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार करता है। वह अभी भी प्यार के बारे में अपने सबसे शुद्ध विचार रखता है, क्योंकि भले ही वे अलग हो गए हों, अगर वे प्यार में नहीं हैं तो वे अलग नहीं होंगे। आखिरकार कूपर अपनी बेटी को सीख दिए बिना नहीं रह सका। तुम प्यार के बारे में क्या जानती हो? मुझे पता है कि इसे पाने पर कैसा महसूस होता है, और मुझे पता है कि इसे खोने पर यह आपको कैसे तोड़ देता है। ये तुम्हें बेवकूफी भरा लग सकता है, लेकिन कभी कभी तुम प्यार को पाने से ज्यादा उसे खोकर उसके बारे में ज्यादा जानती हो। टोरी जल्द ही अपने पिता की गहरी सोच को समझ गई। स्कूल के पहले दिन वह रंगीन यूनिवर्सिटी जिंदगी में खो गई। अपने सामने इतने सारे हैंडसम लड़कों को देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके पिछले विचार कितने काम के थे। हालांकि वे अच्छे दोस्त थे, लेकिन लंबे समय तक साथ रहने के बाद वे एक दूसरे से ऊब जाते थे। लेकिन फिर भी कूपर एक अलग स्तर पर पहुंच चुका था। तलाक के इतने समय बाद वे दोनों धीरे धीरे यूनिवर्सिटी कैंपस में टहल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उस समय में वापस आ गए हों जब वे प्यार में थे। इस पुराने प्यार में फिर से नई जान आ गई। चोरी और हत्या का अनुभव करने और इन कुछ दिनों में फिर से प्यार पाने के बाद कूपर को अचानक जिंदगी के बारे में एक नया नजरिया मिला। हर कोई शुरू से ही प्यार, सेक्स, परिवार, दोस्त, घर और कार जैसी चीजें जमा करने लगता है। यह सिलसिला कभी नहीं रुकता, लेकिन असली नुकसान के बाद ही आपको समझ आता है कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। इसलिए असली जरूरी बात यह नहीं है कि आपके पास पहले कितना कुछ था, बल्कि अपने दिल की बात सुनने और नुकसान के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखने की इच्छा है। जब घर के बाहर बारिश हो रही थी तो कूपर कार से कुछ लेने जाना चाहता था। जब वह उठा और उसने कार की डिक्की खोली तो उसके पीछे एक मजबूत आदमी खड़ा था। बिना कुछ कहे उसने कूपर को मुक्का मारा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कुछ लोगों ने उसे जमीन पर गिरा दिया और वह अवाक रह गया। उसके दोस्त मदद के लिए बाहर भागना चाहते थे। उन्होंने उसकी अनदेखी की, लेकिन वह अभी भी कार से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। बर्फ में गिरा हुआ आदमी अभी भी जिंदा था। एक जाना पहचाना चेहरा धीरे धीरे कूपर के पास से गुजरा, क्योंकि कूपर ने मदद की थी।